हाय एवरीवन। तो दोस्तों आज है 5 अगस्त 2023 और आज सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है इंग्लिश ऑनर्स पेपर 1 का। और दोस्तों आज के पेपर में फिर से सारा का सारा क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। एक दो नहीं बल्कि हर ग्रुप में 2 से ज़्यादा सवाल डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला है। तो चलिए क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करते हैं, साथ ही साथ आपको बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्टली हमारे गेस क्वेश्चन से पूछा गया है। तो पैटर्न तो आपको पता ही होगा कि पेपर 1 में टोटल 5 सवाल आते हैं और पांचों सवाल 5 अलग अलग ग्रुप में आते हैं। हर ग्रुप में 3-3 करके सवाल दिए हुए होते हैं और एक का हमें जवाब देना होता है हर ग्रुप से, और वो 20 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए में आ जाते हैं। ग्रुप ए में 3 सवाल पूछा गया है और तीनों का तीनों हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। पहला सवाल है द रेनेसां एंड द रिफॉर्मेशन, दूसरा है ह्यूमैनिज्म, तीसरा है इंप्रेशनिज्म। ये तीनों का तीनों हमारे गेस क्वेश्चन से आया है। मैं भी दिखाऊंगा गेस क्वेश्चन अभी जस्ट। अब आ जाते हैं ग्रुप बी में। ग्रुप बी में जो सवाल आया है वो पोएट्री से आया है और पोएट्री में सवाल आया है एलिजाबेथन पोएट्री, रोमांटिक पोएट्री एंड कन्फेशनल पोएट्री। और यहाँ पे भी तीनों का तीनों हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। तो ये हो गया ग्रुप बी का क्वेश्चन। अब ग्रुप सी की ओर आते हैं। ग्रुप सी में दोस्तों कॉमेडी और ड्रामा से सवाल पूछा गया है और यहाँ पे पहला सवाल पूछा गया है यूनिवर्सिटी विट्स, दूसरा है प्रॉब्लम प्लेस एंड तीसरा है रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा, और इसी को 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा भी कहा जाता है। ये तीनों फिर से हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। अब हम ग्रुप डी में आ जाते हैं। ग्रुप डी में जो सवाल आया है वो आया है नॉवेल से। नॉवेल में जो 3 सवाल पूछा गया, ये पूछा गया है हिस्टोरिकल नॉवेल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल एंड इंग्लिश वीमेन नॉवेलिस्ट। और फिर से यहाँ पे भी तीनों का तीनों क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। अब हम लास्ट ग्रुप यानी ग्रुप ई में आ जाते हैं। ग्रुप ई में जो सवाल आया है ये आया है पर्सनल एसेज ऑफ 19th सेंचुरी, ट्रैवल लिटरेचर एंड ऑटोबायोग्राफी एज अ लिटरेरी फॉर्म। तो देखिए पर्सनल एसेज और ऑटोबायोग्राफी ये 2 क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से आया है। कहने का अर्थ ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक तीनों का तीनों क्वेश्चन हर ग्रुप में हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। ग्रुप ई में केवल एक क्वेश्चन नहीं मिला है, बाद में कि दोनों तो मिला ही मिला। तो A to Z क्वेश्चन आपने देखा कि हमारे गेस क्वेश्चन से आया हुआ है। एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए, ये गेस क्वेश्चन है ग्रुप ए का, देख लीजिए द रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन, ह्यूमैनिज्म और इंप्रेशनिज्म। तो ये 3 का 3 आप देख लिए ग्रुप ए का। ग्रुप बी में देख लीजिए ये तीनों आया हुआ है एलिजाबेथन, रोमांटिक और कन्फेशनल, ये तीनों पोइट्री आया हुआ है और ये तीनों मैं गेस करके भी आपको दिया हुआ था। इसी प्रकार से आप ग्रुप सी में आ जाइए, देख लीजिए यूनिवर्सिटी विट्स, 20th सेंचुरी पोएटिक ड्रामा को ही रिवाइवल ऑफ पोएटिक ड्रामा भी कहा जाता है, तो ये आया हुआ है। और एक प्रॉब्लम प्लेस, तो ये 3 भी मिल गया। अब ग्रुप डी में आ जाइए। ग्रुप डी में भी हिस्टोरिकल नॉवेल, इंग्लिश वीमेन नॉवेलिस्ट और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल, ये तीनों का तीनों आया हुआ है। और लास्ट ग्रुप में आपको बताया ही, एक आया है पर्सनल एसेज और एक आपका ऑटोबायोग्राफी आया हुआ है। तो आपने देखा हर ग्रुप में सवाल हमारे गेस क्वेश्चन से देखने को मिला, और एक दो नहीं बल्कि ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप डी तक A to Z क्वेश्चन यानी तीनों का तीनों क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से। और ग्रुप ई में केवल 3 का 3 ना मिल करके 3 में 2 मिला है। ओवरऑल A to Z क्वेश्चन हमारे गेस क्वेश्चन से आया, आप लोगों को मैं दिखाया भी। बाद बाकी अब आप पेपर 2 की तैयारी में लग जाइए और पेपर 2 के लिए भी आप उसी क्वेश्चन को पढ़िए जो मैं आपको सजेस्ट करके दिया हूँ। बाद बाकी जिसका पेपर हो गया एक बार कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि क्वेश्चन आपको मिला कि नहीं और आप सॉल्व करके आए कि नहीं आए। थैंक यू सो मच।